काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई है, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो। आपने तो 25 लाख मांगा, हमको आप 50 देते हैं। ये एक मदर ने ड्यूरिंग द डिलीवरी शी लॉस्ट द बेबी। जैसे ही मेरा एपिसोड एयर हुआ है उसके बाद से मेरा फ़ोन बंद नहीं हुआ है। शार्क टैंक का ट्रेंड चल रहा है और शार्क टैंक का सीजन भी ऑन हो चुका है, बट आई फील शार्क टैंक की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज चल गया है। बट मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर से बात करने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं आज की गेस्ट से। तो आज है हमारे साथ प्रीति मग्गो, मैजिक ऑफ मेमोरीज की फाउंडर, डीएनए ज्वेलरी की क्रिएशन इन्होंने की है। तो मैम कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। मैम कैसा रहा शार्क टैंक पे आपको वहां तक पहुंचने का जर्नी, और एक्सपीरियंस कैसा रहा शार्क टैंक में आने का? बहुत लंबी जर्नी थी, काफ़ी टाइम से मतलब हमारा जर्नी का प्रोसीजर चल रहा था, काफ़ी स्टेप्स थे, बहुत सारे फॉर्म्स फिल किए हमने, स्टेजेस थी। तो बहुत लंबा प्रोसीजर, पर मज़ा आया उस चीज़ में। पता नहीं टीवी पे आएंगे कि नहीं आएंगे, उस टाइम तो कुछ नहीं पता होता, बट एटलीस्ट ये था कि हमने कोई शार्क टैंक के कुछ ऑडिशंस तक तो गए, तो बहुत सारे लोग नहीं भी जा पाते। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वो सब एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको पता कैसे लगा इसके एडवर्टीजमेंट का? लास्ट ईयर से शार्क टैंक का देखा तब, या आपको था कि नहीं पहले भी कभी सुना था आपने इसके बारे में? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था, मैं मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। वो शार्क टैंक को फॉलो करते थे, वो उन्होंने देखा सीजन 1, तो मैंने देखा भी नहीं था। ओके। मैंने बाद में यूट्यूब में सारे देखे कि एक्चुअली में होता क्या है शार्क टैंक। तो इसकी स्टार्ट कब से हुआ था? मेरी कंपनी तो 2019 से है। ओके, तब से आप वर्क कर रहे हो जी, इंस्टाग्राम के थ्रू? इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो ये आइडिया आने का रीजन, मतलब क्या ऐसा क्लिक था वो जो आपके पास आया? मेरी बेटी, मैंने ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए देखा कि ये ज्वेलरी बनती है, जर्मनी में कोई बना रहा है, और बहुत ही सुंदर ज्वेलरी थी और मुझे अपने लिए चाहिए थी, जैसे कि मैंने शार्क टैंक पे भी बोला था। बट बड़ा एक्सपेंसिव हो रहा था वहाँ से लेके आना है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको यहाँ ले आऊँ, मतलब मैं ही कर लूँ वो चीज़। ऑलरेडी इंडिया में हो रहा था ये काम, मैं फर्स्ट नहीं हूँ। अच्छा, ऑलरेडी कर रहा था हाँ, कोई? बट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ज्वेलरी मैंने देखी थी वो सेम नहीं थी। तो मैंने इसीलिए इसके बारे में सोचा और रिसर्च किया, और मैंने एक स्टार्ट किया। क्योंकि शार्क टैंक के अंदर हमने जब आपको देखा, आपके प्रोडक्ट्स को देखा, तो काफ़ी यूनिक थे। और जो आपने डिज़ाइनिंग कर रखी थी हेयर से या किसी भी और चीज़ से, कॉर्ड से, तो काफ़ी ऐसा था कि वो लग ही नहीं रही हाँ, रियलिटी में। एग्जैक्टली, मेरे को बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हेयर हेयर ही नहीं लग रहा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं लग रहा। तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपने अभी तक क्या क्या यूज़ कर चुके हो? मैंने स्टार्ट किया था ब्रेस्ट मिल्क से, उसके बाद मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड, हेयर, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करनी शुरू करी। पहले तो बेबी एंड मदर रिलेटेड था, बट देन फिर मुझे लोगों ने बोला कि जैसे मेमोर ज्वेलरीज बनानी है, हमारे फादर की डेथ हो गई है या ग्रैंडफादर की, उनके लास्ट हेयर है या क्लॉथ का कोई पीस है, तो उसको आप एक मेमोरी में कन्वर्ट कर दो। तो वो भी मैंने फिर शुरू किया, धीरे धीरे उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया। फिर मैंने पेट कीपसेक्स का किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट पेरेंट्स हो गए थे आफ्टर कोविड। तो फिर मैंने पेट कीपसेक्स और भी इंट्रोड्यूस किए थे, और उसके साथ मैंने काफ़ी काम किया। और रिसेंटली मैंने ब्लड भी इंट्रोड्यूस किया है, और मोस्टली ब्लड ऑफ द पर्सन हु इज़ नॉट नो मोर, तो उसके उसके साथ ज्वेलरी बनाते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? नेक्स्ट प्लान ये है कि थोड़ा सा अपनी टीम को एक्सपेंड करना है, थोड़ा सा अपना मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाना है। हमारी जो एक टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन, जो प्रोसेसिंग टाइम है, उसको कम करना। जैसे ही मेरा एपिसोड एयर हुआ है उसके बाद से मेरा फ़ोन बंद नहीं हुआ है। उसके बाद से फॉलोइंग कॉल्स, मतलब पिंग चलता गया फ़ोन। मतलब ग्रोथ इनटू 10 होगी? हाँ, मतलब उसके बाद मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ गई, और इंस्टाग्राम पे तो इंस्टेंट 2000-3000 फॉलोअर्स बढ़ गए थे। ओके। तो भी मतलब उस टाइम मेरे 60 थे, तो उस नाइट को ही मेरे 63 हो गए थे अगले दिन, तो अभी तो 65 पे चल रहा है। तो मतलब एक रात में वो चीज़, और सब लोग आपको इतना ज़्यादा भाव दे रहे हैं, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक जैसे ब्रेक थ्रू मोमेंट था, जैसे ड्रीम कम ट्रू होता है ना, वैसे। तो वो चीज़ हुई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट एक टाइम के बाद ओवरवेलमिंग भी हो गया था कि यार इतना कुछ में, और इतने सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, लोग इंटरव्यूज एंड मीडिया पेरेंट्स, और तो मेरे को लगा था कि किससे बात करूँ, किससे नहीं करूँ, किसको टाइम दूँ, सब कुछ मिक्स हो गया था। बट अच्छा था वो एक्सपीरियंस, तो एक हफ्ते तक वो चीज़ चली है, बट आई रियली एंजॉयड इट।
अभी तक शार्क टैंक तक पहुंचने तक का सफर जो भी था उसमें कोई अमाउंट लगा या कुछ ऐसी कोई चीज लगी कि ये आप उससे मतलब एक्सेप्टेबल नहीं थे? नहीं, हमारे को कोई भी फीस नहीं थी, ना फॉर्म का उन्होंने कोई पैसा चार्ज किया। इवन कि हमारा जो स्टूडियो राउंड हुआ था बॉम्बे में, दे टुक ऑल द एक्सपेंसेस फॉर अस। मतलब हम तीनों गए थे, हमारा स्टे, हमारा खाना पीना, हमारा टू एंड फ्रो स्टूडियो से होटल तक का सब कुछ शार्क टैंक इंडिया की सोनी तरफ से पिक्चर्स था। तक? हाँ, एंड एयर टिकट्स पे थोड़ा सा कंसेशन उन्होंने दिया था, फुल नहीं था बट दिया थोड़ा सा कंसेशन। बट मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगा था कि पूरी की पूरी फैमिली को केटर कर रहे हैं वो भी एक पूरे हफ्ते के लिए। इट्स अ वेरी बिग थिंग। right. तो कुछ प्लानिंग थी कि कौन से शार्क्स इस मतलब किस कोई फेवरेट शार्क जिससे इससे डील मिल जाए? मुझे लगा था शायद अनुपम या फिर विनीता करेगी, क्योंकि शादी डॉट कॉम है अनुपम का, तो मेरे को लगता था कि शायद उनको ही पता चलेगा कि ऑब्वियसली शादी के बाद मेमोरीज क्रिएट होती है, बेबीज होते हैं, तो मुझे लगता था कि शायद वो करेगा। मुझे थोड़ा सा उधर था, बाकी मेरे को और किसी से नहीं था। अनुपम एंड विनीता पे थोड़ा सा मुझे था। तो अभी तक किसी की यूनिक डिमांड आई डिजाइन को लेके? हाँ, मतलब जैसे मैंने बताया था कि अबाउट द सीमेन एंड द फीट, द एक्सक्रीटा वेस्ट एंड ऑल, तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी डीएनए बोल सकता बोल है। सकता है। तो आप स्वेट बोल दोगे, तो पी बोल दोगे, तो उसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती ना। तो राइट। इस मेमोरीज का मतलब तो यही है ना कि उस डीएनए को प्रिजर्व किया जाए जिसके साथ आपकी प्रीशियस ब्यूटीफुल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक ऑर्डर भी आया था। मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर किया था कि एक छोटी सी बच्ची 3 साल की, शी पास्ड अवे। तो उसकी मदर ने उसके कुछ हेयर जो है वो रखे हुए थे, तो शी वांटेड टू कन्वर्ट देम इनटू अ ज्वेलरी। तो उन्होंने मेरे को भेजे भी हैं वो हेयर, तो वो कितनी प्रीशियस है। तो राइट। इसको आप स्वेट पी और ये सीमेन इन सब के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। मुझे ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, जब कोई मदर बेबी को बर्थ दे रही होती है, बॉर्न कर रही होती है, तो उसके लिए ना उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। और उस टाइम पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो मदर को पूरी लाइफ याद आता है कि क्यों हो गया। हम्म। तो उसकी याद में वो क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक फोटो उस टाइम ले नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो एक जो आपके थ्रू है, एक वही चीज़ है, मेमोरीज उसको मेंटेन करने का और लाइफ टाइम याद करने की, ये हमारा बच्चा था जो। आई हैव ऑलरेडी डन दिस। एक मदर ने ड्यूरिंग द डिलीवरी शी लॉस्ट द बेबी, बट उसके पास वो प्लेसेंटा का एक छोटा सा पार्ट था जो बेबी के साथ आता है, प्लेसेंटा पूरा जो उसका नरिशमेंट देखता है ड्यूरिंग द 9 मंथ्स। तो वो प्रिजर्व किया हमने। अब वो जब उसको वो चीज़ मिली, उसके बाद उसने मुझे खुद मैसेज करके बोला कि अब मुझे ना फील नहीं होता ज़्यादा, दुख नहीं लगता अब, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो पास ही है। तो वो एक जो कम हो जाता है दुख, वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक यही तो मोटिव है मेमोरीज की ज्वेलरी बनाने का। तो मैम एक ऑकवर्ड क्वेश्चन है, काइंड ऑफ, है भी और नहीं भी, कि जो ये कैक या आरओआई या नेट प्रॉफिट, ये आपको था पहले से कहीं ना कहीं, या सीखा, या क्या था? बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बिजनेस ना फैमिली से आई हूँ और ना ही मैंने बिजनेस पढ़ा है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स थे हम तो, और हमारे को धंधा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ये सब की नॉलेज नहीं थी। तो जब मैंने शार्क टैंक का फॉर्म भरा और उसके बाद जब उनके क्वेश्चंस हैं, उनके जो राउंड्स हुए थे उनमें जो उन्होंने चीज़ें पूछी, उसके बाद मैंने ये सब पूछा सबसे और सीखा, गूगल भी किया, एमबीए वाले लोगों से बात करी, ये होता क्या है ये सब कुछ। तो धीरे धीरे उसके बाद मुझे पता चला कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, कैग क्या होता है, ये सारी चीज़ें, टैम, रोज, ये सारी चीज़ें फिर बाद में पता चली हैं। पहले कुछ नहीं पता था, पहले तो सिर्फ बिजनेस करना आता था। तो आफ्टर शार्क टैंक जब आपका सीजन ऑन एयर हो चुका था, तो वहां तो डील नहीं हुई, हम्म। उसके बाद डील के ऑफर्स आए, या हाँ, उनसे बहुत पैसा सारे लेना पड़ा? बहुत इन्वेस्टर्स ने मेरे को कॉल किया, लिंक्डइन पे रीच किया, मेरे को मेल्स भी आई कि आपको हम देते हैं, आपको, आपने तो 25 लाख मांगा, हमको 50 देते हैं, ये हम आपको आपका बिजनेस बढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिकली करेंगे। बट फिर अभी मैंने कोई फंडिंग नहीं करी है उसमें, क्योंकि मेरे को था कि मैं पहले अपने बिजनेस को थोड़ा सा खुद से स्टैटिस्टिकली उसको थोड़ा एक्सेस करूँ उसके लिए, ताकि कल को अगर मैं कोई राउंड करती भी हूँ ना, तो एक इन्वेस्टर के लिए ईजी हो जाए कि ये बिजनेस अच्छे से बढ़ा सकें हम उसको। तो बिजनेस को लेके आपको कुछ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा?
हाँ, मतलब मेरे को मैं देखा कि अगर एक शार्क टैंक के बाद जब लोगों को पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो जहाँ प्यार मिला वहाँ पे थोड़ा-सा लोगों ने डिस्करेज भी किया और काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई है, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो। बट वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं नॉर्मलाइज़ हो सकती। इसको टाइम लगेगा लोगों को। आज जो जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है, ये आपको बंद कर देना चाहिए, ये यूज़लेस प्रोडक्ट है, हो सकता है कल को वो ही अपने बच्चों के लिए बनवा रहे हो। राइट। तो अभी फन पार्ट में आते हैं। जब बिजनेस से परेशान हो जाते हो या बहुत हेक्टिक हो जाता है सब कुछ, तो उसके लिए क्या करते हो ओवरकम करने के लिए? डांस या स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज, और ये। ट्रैवल? हाँ, ट्रैवल वंस इन अ ईयर करते हैं हम। पहले तो ज़्यादा करते थे, अब स्कूल के हिसाब से चलता है सब कुछ। और थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शाम के टाइम, और ये या फिर नेटफ्लिक्स या फिर बुक रीडिंग। तो मैम बहुत ही मज़ा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करके। काफ़ी चीज़ें हमें भी सीखने को मिली है और आपकी जर्नी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा है। थैंक तो यू। हम तो यही होप और विश करेंगे आपको कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो थैंक यू। और हमारे को भी कहीं ना कहीं लोग याद रखें कि हमने मैम के साथ शूट किया था। हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना। जब आपका कभी बेबी हो तो मेमोरीज अपनी ज़रूर बनवाना। श्योर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इंटरव्यू।